एक महिला अचानक से गायब हो जाती है। उस महिला को हर जगह ढूंढा गया, तलाश किया गया, लेकिन वो महिला मिलती नहीं है। महिला गायब होती है, साथ में एक आदमी भी गायब हो जाता है। उस आदमी को भी हर जगह ढूंढा गया, तलाशा गया, लेकिन 4 महीने बाद आखिरकार वो आदमी मिल जाता है। अब उस आदमी से पूछा जाता है कि वो महिला है कहाँ पर। जब बात महिला के पूछने की आती है तो कोई न कोई बहाने बना रहा था। वो पुलिस को कोई न कोई कहानियां सुना रहा था। इस तरीके से लेकर के कम से कम 6 से ज़्यादा घंटे बीत जाते हैं। पुलिस को नई नई कहानियां वो बता रहा था। आखिरकार पुलिस थक जाती है। पुलिस उससे सख्ती से पूछती है, तब वो कहता है कि डीएम साहब के आवास चलो। जब डीएम साहब के आवास चलने वाली बात आती है तो पुलिस कहती है कि तुम हमें डीएम से डराना चाहते हो, धमकाना चाहते हो। तो वो कहता है कि नहीं, डीएम साहब के यहाँ तो चलो, आपको वो लड़की मिल जाएगी। आखिरकार पुलिस के समझ में आता है और वो डीएम साहब के पास, घर के पास जाते हैं, जहाँ एक तरफ डीएम का घर है दीवार के इस साइड में, और दूसरे साइड में वो एक गड्ढा खुदवाता है। वहां जाकर के देखते हैं तो एक लड़की जो गायब होती है उसकी लाश निकलती है। बस इतना होना था कि कुछ लोग इस कहानी को फिल्म दृश्यम से जोड़ना शुरू कर देते हैं, तो कुछ लोगों को कुछ अलग कहानियां नजर आने लगती हैं यहाँ पर। दरअसल जब ये घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कातिल इतना डेयरिंग कैसे हो सकता है कि उसने कत्ल किया और डीएम के आवास के बिल्कुल बगल में उस महिला की लाश को उसने दफना दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। दरअसल यहाँ पर एक सिविलाइंस इलाके का विहार बिन्नी विला एक सोसाइटी है। यहाँ के रहने वाली एक महिला जिसका नाम एकता गुप्ता होता है, उम्र लगभग 32 साल के आसपास। पिछले लगभग 2.5 साल से वो महिला लगातार जिम जा रही थी। सुबह उठती थी 6 बजे के आसपास और शहर के जाने माने जिम, जो हाई प्रोफाइल जिम होता है, ग्रीन पार्क स्टेडियम, वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद 1 घंटा वो जिम करती है और वहाँ से निकलती है। फिर अचानक से वो गायब हो जाती है। घर पर वो पहुँचती नहीं है। घर पर उसके पति उसका इंतजार कर रहे थे, राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता परेशान हो जाते हैं, अपने पत्नी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, संपर्क हो नहीं पाता। दरअसल 2 बच्चे हैं, उनकी देखभाल करने के लिए पत्नी यानी कि एकता गुप्ता के अलावा और कोई था ही नहीं। माँ मर चुकी है, पिता बीमार रहते हैं। आखिरकार 2 बच्चों की परवरिश कैसे हो, क्या होगा इन बच्चों का, इस चीज़ को लेकर के वो परेशान हो जाते हैं। अब इसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं। जाकर के कहते हैं कि मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया गया है, आप अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लीजिए। जैसे ही बात अपहरण की करी जाती है तो अब पुलिस इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती। पुलिस कहती है कि तुम्हारी पत्नी किसी के साथ भाग गई होगी, पता करो उसका प्रेमी कौन है और कहाँ वो चली गई है, फ़ोन नंबर वगैरह होगा, इस तरीके की। जब पुलिस ने उसे कटाक्ष करने शुरू कर दी, वो आदमी थोड़ा टेंशन में आ जाता है, अपहरण की तहरीर देता है और तहरीर देने के बाद कहता है कि आप इसी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लीजिए। और जब वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था तो आखिरकार पुलिस मुकदमा तो दर्ज कर लेती है, लेकिन आगे की जो कार्रवाई पुलिस को करनी थी, पुलिस उस हिसाब से कार्रवाई नहीं करती है। राहुल गुप्ता दिन प्रतिदिन परेशान हो रहा था। परेशान होने वाली बात इसलिए थी क्योंकि 2 बच्चों की परवरिश की जो जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। पत्नी हर वक्त बच्चों का ख्याल रखा करती थी, बस घर से बाहर निकलती थी तो जिम करने के लिए। राहुल गुप्ता अच्छा खासा बिजनेसमैन, पैसा वाला आदमी था। वो बार बार पुलिस को ये कह रहा था कि मेरे घर से ज्वेलरी, मेरे घर से बहुत सारे पैसे ये गायब हैं। हो सकता है कि मेरी बीबी के साथ कुछ न कुछ ऐसी घटना हुई हो और आप जल्दी से पता करिए। पुलिस सुन नहीं रही थी। तब वो व्यक्ति परेशान हो जाता है और उसके बाद वो पुलिस से बाकायदा तहरीर देता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम विमल सोनी है, जो कि रायपुरवा के शक्कर मिल हलवा का वो निवासी है, और ज्योति जो कि टीम में ट्रेनिंग की भूमिका देता है, लोगों को वो ट्रेनिंग देता है। उसी के अगर आप उसको पकड़ेंगे तो शायद वो मिल जाएगा और मेरी पत्नी शायद वापस आ जाएगी।
लेकिन पुलिस इस मामले में जब गंभीरता से नहीं लेती है, अब चाहे सीएम हो, चाहे भारत के डीएम हो या फिर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हो, हर किसी को ये पत्र लिखता रहता था, लेकिन पत्रों का जब कोई जवाब नहीं आता था, तो आखिरकार उसे अपने एक रिश्तेदार की याद आती है। उसकी एक रिश्तेदार महिला होती है जो कि आईबी में दिल्ली में ऑफिसर होती है। उनसे सिफारिश करता है और कहता है कि दीदी, अगर आप मदद कर सकती हैं तो मदद कर दीजिए। मेरी बीवी गायब हो चुकी है, उसे हर जगह तलाश किया गया है। आखिरकार आईबी ऑफिसर जो होती है वो पुलिस से संपर्क करती है, पुलिस को बार बार वो पैरवी करने की कोशिश करती है, बातचीत करती है, लेकिन पुलिस शायद इतना उसे गंभीरता से इस मामले को ले नहीं रही थी। आखिरकार पुलिस ने टीम गठित करी और चाहे ग्वालियर हो, आगरा हो या फिर पंजाब, इस तरीके के अलग अलग शहरों में एक टीम बनाई जाती है, टीम भेज दिया करती थी। कब इस बात को 4 महीने का समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे मुखबिरों को ऐसे सोर्स डेवलप किए थे, उनसे कहा था कि रायपुरवा के शक्कर मिल के खरवा का रहने वाला जो विमल सोलंकी है, जो कि जिम ट्रेनर है, दरअसल वो कहीं अगर दिखाई दे तो उसके बारे में ज़रूर कुछ न कुछ सूचना देना। 26 अक्टूबर 2024 को ये सूचना मिलती है कि वो अपने परिवार से मिलने के लिए आ रहा है, विमल सोनी। अगर आप पुलिस सही वक्त पर वहाँ पर पहुँच जाएगी तो शायद वो पकड़ा जाएगा। पुलिस लगभग 4 महीने से 24 जून 2024 को वो गायब होता है और उसके बारे में कहीं पता नहीं चलता। उसका फ़ोन नंबर मिलाते हैं तो मिलता नहीं है। आखिरकार 26 अक्टूबर 2024 को लगभग 4 महीने के बाद उस व्यक्ति के बारे में थोड़ी सी खबर मिलती है। जैसे ही वो अपने परिवार से मिलने आता है, पुलिस उसे दबोच लेती है। पुलिस दबोचने के बाद उससे पूछताछ करती है कि एकता गुप्ता, लगभग 32 साल की उसकी उम्र है, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे जिम में आती है, तुम्हारे जिम में ट्रेनिंग लेती है और दरअसल उस महिला के बारे में कुछ जानकारी जुटानी है। जैसे ये बात आती है तो एक बात कहता है कि साहब, जैसे ही मेरा नाम आता है, एफआईआर दर्ज करी जाती है तो मुझे डर लगता है, इसीलिए मैं घर छोड़ करके भाग चुका था। मुझे लगा कि शायद ऐसा ना हो जाए कि सारा का सारा इल्ज़ाम उसी के ऊपर आ जाए। वो भाग जाता है, इसलिए उसका कोई दोष नहीं है। वो अपने परिवार को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तब वो गंगा नदी के किनारे लेकर के जाता है। वहाँ ले जाने के बाद कहता है कि साहब, मैंने हत्या की और इस लाश को यहाँ पर बहा दिया। जब पुलिस गोताखोरों की मदद से ये पता करने की कोशिश करती है कि किस स्पॉट पर तुमने इसे डाला है, उस लाश को, पुलिस जो आसपास के थाने थे, जो आसपास के लोग थे, उनसे पूछा जाता है कि कभी कोई लाश मिली थी या उस रास्ते से जहाँ जहाँ कहीं लाशें मिली थी उस दौर के सभी लाशों के बारे में पता किया जाता है, लेकिन ऐसी कोई लाश मिली नहीं थी उस दौर में, उस 24 अक्टूबर के आसपास 2-4 दिन के एरफेर में। तो पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, लग रहा था कि झूठ बोल रहा है। इस बात पुलिस ने दोबारा पूछा और दूसरी जगह वो लेकर जाता है। फिर तीसरी बार पूछा गया तो तीसरी जगह लेकर जाता है। इस तरीके से 6 घंटे में वो कई जगह लेकर के जाता है पुलिस को। पुलिस को लगता है कि ये सिर्फ पुलिस का टाइम खराब कर रहा है, पुलिस के साथ ये खेल रहा है। पुलिस उससे अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ करती है तो जिम ट्रेनर वहाँ पर टूट जाता है। अब वो कहता है कि मैं आपको डीएम साहब के दफ्तर पर लेकर के चलता हूँ, दफ्तर नहीं, आवास पर लेकर के चलता हूँ। जब बात आवास की आती है तो पुलिस वाले उसको डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं कि क्या तुम डीएम साहब से हमारी शिकायत करोगे? तो उसने कहा, शिकायत नहीं करूँगा। दरअसल ये जो व्यक्ति है जिसका नाम विमल सोनी है, विमल सोनी ऐसे काम करता है, वो ट्रेनिंग देता है और ये जो ऑफिसरों के आवास जो बने हुए थे, जो कंपाउंड बने हुए, डीएम साहब का कंपाउंड है या फिर और भी सिटी मजिस्ट्रेट का कई अधिकारी वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर ये क्लब बना हुआ था। उस क्लब में वो अक्सर ऑफिसरों को ट्रेनिंग दिया करता था कि आप यहाँ पर फिट रह सकते हैं, इसीलिए वहाँ पर उसका आना जाना होता था। बताया जाता है कि वो 10 साल से वो जो ऑफिसर्स के आवास थे उस जगह पर वो उसका आना जाना हमेशा रहता था।
तो इसीलिए लोगों को लगता है, पुलिस वालों को लगता है कि ये अधिकारियों के पास उठता बैठता है, ये किसी से सिफारिश करने वाली बात कर रहा है। लेकिन जब पुलिस से बार बार कह रहा था कि आप चलिए तो सही, तो जब जाते हैं तो डीएम साहब के बिल्कुल आवास तक पहुंच जाते हैं। डीएम साहब का जो आवास है वहां पर एक दीवार है, एक तरफ तो डीएम साहब का घर है, दूसरी तरफ कुछ ऐसी झाड़ियाँ वगैरह उगी हुई थी, उस साइड में वो लेकर के जाता है और कहता है कि यहाँ पर एक गड्ढा है, अगर इस गड्ढे को खोद दीजिए। जब गड्ढा खोदने वाली बात आती है तो फिर पुलिस भी, मीडिया भी, सभी लोगों का जमघट लग जाता है। 26 अक्टूबर 2000 के आसपास उसकी खुदाई शुरू हो जाती है। 2-2.5 घंटे का समय लगता है, गड्ढा खोद दिया जाता है। 5-6 फुट का वो गड्ढा होता है। तो वहाँ पर सबसे पहले लोअर टी शर्ट वगैरह मिलते हैं, उसके बाद कंकाल के कुछ हिस्से मिलते हैं। तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर वाकई में सचमुच एक लाश दबी हुई है। 4 महीने पुरानी वो लाश होती है। जब उससे पूछा जाता है कि ये सब कब, कैसे और क्यों हुआ, तो उसके बारे में जब पूछने पर बताया, वो कहता है कि 24 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास जो एकता गुप्ता होती हैं, वो ट्रेनिंग करने के लिए आती हैं जिम के अंदर। वो मौके पर मौजूद होते हैं, दोनों के आपस में कम्युनिकेशन होता है। जब वो लगातार बातचीत करने की जिद कर रही थी तो वो कहता है कि आगे कार खड़ी हुई है, तुम कार के पास पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। वहाँ कार के पास पहुँचते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं और इसी बीच में बातचीत के दौरान कहासुनी इस बात पर होती है। महिला कहती है कि क्या तुम शादी कर रहे हो, तुम्हारा तिलक हो रहा है, तुम कैसे इंसान हो, तुम कितनी महिलाओं से बातचीत करते हो, तुमने मुझसे भी बात करते थे। इसी बात पर दोनों में कुछ ज़्यादा ही कहासुनी हो जाती है। उस विमल सोनी को, जिम ट्रेनर को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है और वो बहुत ज़ोर से एक घुसा मार देता है। घुसा गर्दन में लगता है और वो महिला वहाँ बेहोश होकर के गिर जाती है गाड़ी के अंदर। जैसे ही गाड़ी के अंदर गिर जाती है, पता चलता है कि उसको उठाने की वो कोशिश कर रहा था, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, तो उसके नाक से खून आने लगता है और पता चलता है कि वो ये कहीं गुस्से में वो लड़की मर चुकी है। जैसे ही वो महिला मर जाती है, वो समझ पर नहीं पा रहा था कि करे तो क्या करे। यहाँ से क्योंकि वो जो ऑफिसर क्लब है, डीएम कंपाउंड जो है, वो उसका वहाँ पर उसका आना जाना होता था, अधिकारियों से मेलजोल भी उसके थे क्योंकि ट्रेनिंग वो देता था। वो सीधा उस लाश को वहीं लेकर के जाता है और जाने के बाद सोचता है कि आखिर करूं तो क्या करूं। वही डीएम साहब के आवास के बराबर में जो दीवार है, उस दीवार से लगी हुई जो खाली जगह थी, जहाँ पर कुछ झाड़ियाँ वगैरह उगी हुई थी, वहाँ पर वो गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदने के बाद लगभग 5 या 6 फुट के गड्ढे में उस लाश को आराम से दबा देता है और यहाँ से वो दूर चला जाता है। शायद उसने अपनी जान देने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो वापस लौट करके आता है। आने के बाद फिर से उस गड्ढे को, जो उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डालता है और डालने के बाद यहाँ से वो महुबा की तरफ रुख कर देता है। लेकिन महुबा जाने से पहले जिस कार में वो गया था, उस कार को अपनी बहन के घर पर छोड़ देता है और बहन के घर छोड़ने के बाद अपने ही भांजे से कहता है कि घंटा घर पे मिलो, मुझे कुछ कपड़े वगैरह चाहिए। तब उसका भांजा घंटे भर में कपड़े लेकर के पहुंचता है। उन कपड़ों को या फिर जो भी उसके पास सामान होता है, उनको लेकर के वो महुबा और महुबा से पंजाब और इधर से उधर अलग अलग शहरों 10 शहर वो घूम रहा था। लेकिन उसने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसको ढूंढ नहीं पा रही थी। पुलिस को जब ये व्यक्ति मिलता नहीं है तो इसके घर पर संपर्क किया जाता है, इसकी बहन के यहाँ संपर्क किया जाता है। तो जिस कार में ये आखिरी बार देखा गया था, उस कार में पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। तो टूटा हुआ क्लेचर मिलता है, रस्सी मिलती है, टॉवेल मिलता है और सिम ट्रे मिलती है। तो पुलिस को आखिरकार शक तो हो ही चुका था कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ है, लेकिन पुलिस उस हिसाब से काम नहीं कर रही थी। लेकिन जो महिला का जो पति राहुल गुप्ता होता है, उसे पहले ही ये शक हो चुका था कि कुछ न कुछ इसके पत्नी के साथ हुआ है और वो बार बार पुलिस से दबाव बना रही थी कि सामान मिल चुका है, उसके पत्नी के साथ कोई हादसा हो चुका है। जैसे ही ये लाश मिलती है, पुलिस कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसका डीएनए सैंपल लिया जाता है, ये पता करने के लिए कि क्या सचमुच ये लाश
एकता गुप्ता की है या फिर किसी और की है। पुलिस अभी इन मामलों में जो कुछ सबूत हैं, फॉरेंसिक लैब हो या फिर इस सब के माध्यम से सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। पोस्टमार्टम भी होगा और उसके बाद ये पता लगाने की कोशिश भी करी जाएगी कि आखिरकार हत्या की यही वजह है या फिर कोई और वजह है। लेकिन इस तरीके से डीएम के कंपाउंड में एक लाश का मिलना, ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश को हिला करके रख दिया है। फिल्म में जो आई थी अजय देवगन की, जिसका नाम दृश्यम होता है, फट सेकंड, तो उस फिल्म में ये भी मीडिया वाले दावा कर रहे हैं कि विमल सोनी ने इस लाश को दबाने के लिए लगभग 18 बार इस फिल्म को देखा। 18 बार देखा या 22 बार देखा या 25 बार देखा, ये दावा किया जा रहा है कि उसने फिल्म देखी और फिल्म देखकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितने नहीं, लेकिन इस तरीके से ये शायद संभवतः देश के इतिहास में पहली ऐसी घटना रही होगी जब जिले के सबसे बड़े अधिकारी के आवास के ठीक बगल में लाश पड़ी हुई है और किसी को इस बात का कानों कान खबर नहीं लगती। मीडिया बार बार चिक चिक के कह रही है कि इसमें ये राज नहीं हो सकता, ज़रूर कोई न कोई इसमें कोई और शामिल है। पुलिस की जांच का विषय है, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात चल रही है और जितने जल्दी हो सके इस आरोपी को सजा दिलाई जाएगी। परिवार इस घटना को लेकर के बहुत सदमे में है। पुलिस पति को यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसके पत्नी के साथ ऐसा भी कुछ हो चुका है। हालांकि पुलिस इस मामले को प्रेम प्रसंग की तरह देख रही है, क्योंकि जो आरोपी ने बयान दिया है इस हिसाब से पुलिस ने भी आगे के बारे में पता किया। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।